वेलकम एवरीवन टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो राइट हियर। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जावा और जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंसेस हैं, और लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपके लिए सही लैंग्वेज कौन सी है और कौन सी लैंग्वेज आपको सीखना चाहिए। नाउ गाइस, अगर बात करें दोनों लैंग्वेजेस की, तो दोनों लैंग्वेजेस को वैसे तो कंपेयर करना होगा जैसे कि एक ट्रैक्टर को और एक कार को कंपेयर करते कि दोनों के 4 टायर तो होते हैं बट उसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। ट्रैक्टर बहुत अलग होता है, कार बहुत अलग होती है। ट्रैक्टर को बहुत अलग काम के लिए यूज किया जाता है और कार को बहुत अलग काम के लिए यूज किया जाता है। सिमिलरली जावा और जावास्क्रिप्ट, नाम दोनों का एक जैसा है लेकिन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जावा 90s के टाइम पे बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज थी, उसके बाद जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया गया। तो जावास्क्रिप्ट के जो डेवलपर्स थे वो बेटर मार्केटिंग के लिए उन्होंने उसका नाम जावास्क्रिप्ट रख दिया, क्योंकि ऑलरेडी जावा बहुत पॉपुलर था और इनकी ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी वो काम करी। क्योंकि जब .com बबल आया, जब वेब बहुत मेन स्ट्रीम हो गया, तभी लैंग्वेज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि आप इन दोनों लैंग्वेजेस से क्या क्या क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जावा की बात करते हैं। तो जावा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। तो आपकी जो एंड्रॉयड फोन की एप्लीकेशंस होती है वो जावा लैंग्वेज से ही क्रिएट की जाती है। तो जावा बहुत पॉपुलर है एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए। उसके बाद जावा को यूज करके लार्ज इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर्स भी बनाए जाते हैं। इस स्पेस में भी जावा बहुत पॉपुलर है। अगर आप बड़ी बड़ी बैंक्स के सॉफ्टवेयर्स देखोगे, बड़े बड़े एंटरप्राइजेस के सॉफ्टवेयर्स देखोगे, तो उसमें से बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो जावा में लिखे जाते हैं। उसके बाद जावा बहुत पॉपुलर है गेम्स को डेवलप करने के लिए भी, तो गेम्स भी डेवलप किए जाते हैं। और उसके बाद आईओटी के लिए भी यूज किया जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए यूज किया जाता है कि कोई भी डिवाइसेस जो आपके होते हैं, आपके बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं, उसमें कनेक्टिविटी के लिए और इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए जावा को यूज किया जाता है। तो ये तो पॉपुलर यूसेज थे जावा के। और जावा से आप वेब एप्लीकेशंस को भी डेवलप कर सकते हो। इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है ये, बट स्टिल इट हैपेंस। आप वेब एप्स भी यूज डेवलप कर सकते हो जावा की मदद से। अब हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट से आप क्या बना सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट को मेनली यूज किया जाता है वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए, बट इसका यूज सिर्फ यहां तक नहीं है। आप जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हो मोबाइल की एप्लीकेशंस बनाने के लिए। आप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों की एप्स बना सकते हो। उसके बाद आप डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर्स भी बना सकते हो विंडोज और आईओएस के लिए। और उसके बाद आप वेब बेस्ड गेम्स भी आप जावास्क्रिप्ट से बना सकते हो। बट मेनली जो यूज किया जाता है जावास्क्रिप्ट को, वो वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है। जावा जो है वो एक स्टैंडअलोन लैंग्वेज है। कहने का मतलब ये कि जावा से आप सिर्फ जावा से एक पूरा सॉफ्टवेयर बना सकते हो और उसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी, सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो सिर्फ जावा से। बट जावास्क्रिप्ट जो है वो स्टैंडअलोन लैंग्वेज नहीं है। इसका मतलब ये कि आपको जावास्क्रिप्ट के साथ आपको HTML यूज करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चरिंग जो होती है आपके ऐप, वेबसाइट की, एप्लीकेशन की, वेब एप्लीकेशन की, वो HTML से होगी। और उसको और खूबसूरत, बेटर दिखाने के लिए आपको साथ में CSS भी यूज करना पड़ेगा। तो सिर्फ आप जावास्क्रिप्ट से सारा काम नहीं कर सकते हो, उसके साथ आपको दूसरी चीजें भी यूज करनी पड़ेगी। दैट इज व्हाई वी कॉल जावास्क्रिप्ट नॉट ए स्टैंडअलोन लैंग्वेज। अब जो जावा है वो स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई भी डेटा को यूज करते हो, मान लो आपने टेक्स्ट यूज किया, तो आपको बताना होता है कि आप टेक्स्ट यूज करने जा रहे हो। आपने कोई नंबर यूज किया तो आपको बताना होता है कि आप एक इंटीजर यूज करने जा रहे हो। आप अगर ट्रू फॉल्स वैल्यू यूज कर रहे हो, जिसको हम बूलियन बोलते हैं, तो आपको बताना पड़ता है कि ये बूलियन वैल्यू है। तो जावा जो है वो स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। आपको पहले से ही बताना पड़ता है वेरिएबल को क्रिएट करने से पहले और उसके अंदर वैल्यू डालने से पहले, उसको यूज करने से पहले। ऑन दी अदर हैंड जावास्क्रिप्ट एक लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। लूजली टाइप का लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आप जो भी उसके अंदर डेटा डालना चाहो आप डाल सकते हो, आपको बताना नहीं पड़ता डालने से पहले और यूज करने से पहले। गाइस, यहां पे क्वेश्चन आता है कि दोनों में से आसान लैंग्वेज कौन सी है। तो गाइस, आसान की अगर बात करें तो हैंड्स डाउन जावास्क्रिप्ट इज मच इजियर एज कंपेयर टू जावा। सो अगर आप इजीनेस की बात करें तो 100% आई विल गो विथ जावास्क्रिप्ट। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि आप अगर अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो एंड यू आर कंफ्यूज कि आपको क्या सीखना चाहिए, किस फील्ड के अंदर जाना चाहिए और अभी डिसाइडेड नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जावास्क्रिप्ट के साथ जाओ। इसका रीजन ये है कि सबसे पहले वो एक इजी लैंग्वेज है, आप आराम से सीख सकते हो।
उसके बाद जावास्क्रिप्ट में आपको बहुत कुछ विजुअल के साथ करने का मौका मिलेगा। मतलब कि जब आप वेबसाइट्स बनाते हो तो बहुत कुछ विजुअल होता है, तो वो एक एक्साइटिंग टास्क होता है, आपको मजा आता है, इट्स ए फन टास्क। ऑन दी अदर हैंड जावा में इतना फन, इतना एक्साइटिंग चीजें आप नहीं कर सकते हो इनिशियली, तो आपको एक मोटिवेशन रहेगा सीखने का, एक आपको अच्छा फील होगा। गाइस बिफोर स्टार्टिंग जावास्क्रिप्ट मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको HTML और CSS भी सीख लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ जावास्क्रिप्ट से आप बहुत सारी चीजें नहीं कर पाओगे। और जावास्क्रिप्ट पूरा डिपेंडेंट है आपका जो वेबसाइट का UI होता है और आपके जो वेबसाइट्स के एलिमेंट्स होते हैं जो आपको दिखते हैं, तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है और एक स्टाइलिंग होती है, तो वो सब मिलके आपकी एक वेबसाइट बनाते हैं। तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट ना सीखिए, जावास्क्रिप्ट सीखने से पहले आप प्लीज HTML और CSS जरूर सीखिए। Now guys, that brings me to, if you're looking forward to start your career in web development, if you want to learn HTML, CSS, JavaScript and how you can start your career in web development, आई एम हैविंग ए फ्री ट्रेनिंग जहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं इन जस्ट 90 days. लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. मेक श्योर यू रजिस्टर देयर एंड आई विल गो टू सी यू गाइस in the webinar. So guys, that's it for this video. I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, make sure you like the video. अगर आपको कोई भी चीज अच्छी लगी हो वीडियो के बारे में तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं. इससे अगर आपको वैल्यू मिली हो तो कमेंट करके बताएं. And that's it for this video. Thank you so much for watching and I will go to see you guys in next video. Bye bye.